बड़ी खबर दे रहे हैं कांकेर से, जहां कांकेर में जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसके बाद दौरे पर पहुंचे हैं डीजीपी डीएम अवस्थी। तो नक्सली मुठभेड़ के बाद कांकेर दौरे पर हैं डीजीपी डीएम अवस्थी। 5 नई बटालियन के कैंप एरिया को लेकर तैयार होगी रणनीति। डीजीपी ने बैठक लेकर की थी नक्सल रणनीति पर चर्चा। तो लगातार नक्सलाइट मूवमेंट्स को रोकथाम के लिए, उनको रोकने के लिए सरकार भी मुस्तैद है और साथ ही प्रशासनिक अमले के अलावा जो हमारे जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं। नक्सल एक्टिविटीज को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। 5 नई बटालियन की तैनाती को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त बटालियन को सहमति दी है। साथ ही सीएम ने केंद्र से अतिरिक्त बटालियन की जो मांग की थी उसको लेकर चर्चा की गई। तो केंद्र ने इस पूरे मामले में डीजीपी ने बैठक लेकर नक्सल रणनीति पर चर्चा की। जो लाल आतंक का साया है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, उसकी रोकथाम के लिए अब केंद्र सरकार की भी मदद सीएम ने मांगी। जिसको अतिरिक्त बटालियन की मांग की थी उसको लेकर चर्चा भी हुई। और इस बीच नक्सल मुठभेड़ के बाद कांकेर दौरे पर डीजीपी डीएम अवस्थी पहुंचे हैं। 5 नई बटालियन के कैंप एरिया को लेकर रणनीति इसमें तैयार होगी। डीजीपी ने बैठक को लेकर नक्सल रणनीति पर चर्चा की। 5 नई बटालियन की तैनाती को लेकर भी की थी चर्चा। तो कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त बटालियन की सहमति दे दी है और सीएम ने केंद्र से इसके लिए अतिरिक्त बटालियन की मांग की थी। कल भी एक जोरदार भिड़ंत जो हुई है जवानों और नक्सलियों के बीच, उसके बाद कांकेर पहुंचे हैं डीजीपी डीएम अवस्थी। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारी संवाददाता निधि जुड़ रही हैं। निधि, लगातार अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जो लाल आतंक के साए से अब तक उबर नहीं पाए हैं। वो साया जो है वो ग्रामीण हो या आसपास के लोग, उनको दहशत में रखता है। सरकार तमाम मूवमेंट्स चला रही है, तमाम एक्शंस में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्थिति आ गई है कि दहशत का माहौल अब नक्सलियों में देखा जा रहा है। कल भी जो मुठभेड़ हुई उसमें कई आतंकियों को मारा गिराया गया, कई नक्सलियों को मार गिराया गया। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी हाथ और साथ सरकार के साथ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले थे वो लगातार हो रहे थे और इन हमलों का शिकार केवल नक्सली ही नहीं, केवल बटालियन के जवान ही नहीं, जो आम आदमी होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, वो भी इसका शिकार काफी ज्यादा हो रहे थे। पिछले ही दिनों अगर हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वहां के आम नागरिक, ग्रामीण, वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही थी। राज्य सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही थी कि इन नक्सली हमलों को कम किया जा सके, लेकिन अब जिस तरह से रणनीति और तैनाती सरकार की हुई है, इससे अब सीधा सीधा जो नक्सलियों में एक डर का माहौल है वो हमें देखने को मिला है। कल की ही अगर बात करें तो नक्सली एसएसबी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और जिसमें कई नक्सली के जो लोग हैं वो मारे गए और एक एसएसबी के जवान भी घायल हुए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा की तादाद में नक्सली जो है वो मारे गए। 3 नक्सली कल मारे गए थे, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। उनके पास से कई सारी चीजें, AK-47 और बंदूकें भी बरामद की गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो डीजीपी डीएम अवस्थी ने भी नक्सलवाद को लेकर कल एक विशेष बैठक की थी, जिसमें नक्सलवाद को कम करने की रणनीति पर चर्चा की गई थी। अब जहां जो केंद्रीय मंत्रालय के वजह से, केंद्रीय मंत्रालय की ओर से 5 अतिरिक्त बटालियन की सुविधा जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दी गई है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। तो उनसे 3 दिसंबर को इसकी मांग की थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से हमें 5 अतिरिक्त बटालियन की सुविधा मिले, ताकि नक्सलवाद के इलाकों में जो तैनाती है बटालियन, अतिरिक्त बटालियन की, वो की जा सके, ताकि नक्सलवाद पर कंट्रोल हो सके। तो डीजीपी डीएम अवस्थी आज कांकेर जाएंगे, जहां पर वो 5 अतिरिक्त बटालियन, जो नई बटालियन मिली है केंद्र के जरिए सीआरपीएफ की, वहां कैसे कैसे उन्हें तैनात करना है, इसकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और उसके पश्चात बस्तर संभाग में इन्हें तैनात किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर केंद्र द्वारा दी गई 5 अतिरिक्त बटालियन की सुविधा से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है उस पर
नकेल कसी जा सकेगी। काफी विशेष पहल है ये। जी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नक्सलवाद के लगातार हो रहे हमलों को देखकर गृह मंत्री से मांग की थी कि छत्तीसगढ़ को 5 अतिरिक्त सीआरपीएफ के बटालियन की सुविधा दी जाए। तो अब ये सुविधा मिल चुकी है, इसकी सहमति हो गई है। तो डीजीपी डीएम अवस्थी पूरी समीक्षा कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस किस तरह से जो जवान रहेंगे बटालियन के उन्हें किस तरह से तैनात किया जाएगा, ताकि हर चप्पे चप्पे पर उन्हें तैनात कर नक्सली एरिया से उसे नक्सलवाद से उस एरिया को मुक्त कराया जा सके। और जो ग्रामीण लोग हैं, जो आम लोग हैं, लगातार शिकार हो जाते हैं कई बार मुठभेड़ में, तो ऐसी स्थिति ना बन सके। बिल्कुल निधि, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, जहां पर सघन जो वन अंचल है, कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं जो नक्सलाइड ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास जब अतिरिक्त सेना बल होगा, अतिरिक्त बटालियन होगी, तो एक बड़ी चुनौती जो लगातार नक्सलाइड एक्टिविटीज को लेकर सरकार के और सेना के सामने है, उसको चुनौती को पाटने के लिए, चुनौती से लड़ने के लिए सरकार सक्षम होगी। अगर हम बात करें, तमाम ऐसे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं जहां पर नक्सलाइड जो ग्रुप्स हैं उनके कई लोग आत्मसमर्पण करने भी पहुंचते हैं, जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। अब कहीं ना कहीं जो एक डर का माहौल नक्सलियों में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले पर्चे फेंकने का काम या डराने का काम किया जाता रहा है ग्रामीणों को, जिसकी वजह से कुछ जो ग्रामीण है वो डर की वजह से भी नक्सली एक्टिविटीज में शामिल होते रहे हैं, या ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि नक्सली कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रामीण अंचल में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज सरकार करेगी और अगर अतिरिक्त बटालियन होगी, तो इस तरीके की एक्टिविटीज नक्सलियों को करने में उनके लिए चुनौती हो जाएगी। जी बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से अगर हम बात करें तो लगातार जो नक्सली एक्टिविटी थी या नक्सलवाद के हमले थे वो बढ़ते चले जा रहे थे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे उसमें बार बार यही बात कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों के मन में जवानों के प्रति भय और डर पैदा हो। तो उसी बात को लेकर जहां कल मुठभेड़ की स्थिति हमने देखी कि नक्सली के भी कितने जो लोग मारे गए, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि पहले की जो स्थिति हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि जवानों के कैंप में घुस के नक्सली लोग हमला करके निकल जाते थे, लेकिन आज हम उनके कैंप में घुसकर उन्हें मारकर वहां से हम अपनी जो जीत है वो एक तरह से हासिल कर रहे हैं। तो उनके ही खेमे में घुसकर उन्हें मारना, तो इस तरह से डर जो है नक्सलियों में वो जवानों का पैदा हो रहा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ ही जो हमने आपको जानकारी दी कि 5 अतिरिक्त बटालियन की सुविधा अब छत्तीसगढ़ को मिल गई है, ताकि जो नक्सलवाद इलाके हैं वहां उनकी तैनाती की जा सके। इससे भी कहीं ना कहीं ये जो नक्सलवाद है और उनकी जो बेबाक सी चीजें हैं, जो अचानक से हमले करने की प्रक्रिया है, इन सारी चीजों पर विराम लग सकता है। क्योंकि एक और बात मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी कि जब नक्सल एरिया में रोजगार बढ़ाया जाएगा तो जो युवा है वो किसी भी तरह से परेशान या हताश होकर नक्सलियों का समूह नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस ओर भी एक जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए गृह मंत्री को उन्होंने कहा है। तो बिल्कुल बेशक रोजगार अगर बढ़ेगा तो नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार अंचल अगर बढ़ेंगे वहां उस क्षेत्रों में तो वहां ज्यादा जाएंगे, ना कि नक्सलियों का समूह जो है वो ज्वाइन करेंगे वो। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। और फिलहाल जो 5 बटालियन की अतिरिक्त सुविधा दी गई है वो एक बड़ी और अच्छी पहल है, और इसकी वजह से जो लगातार नक्सलवाद बढ़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ हद तक विराम जरूर लगेगा। बिल्कुल, तो एक बड़ी चुनौती से उबरने के लिए रणनीति तैयार कर रही है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, जिसमें अतिरिक्त 5 बटालियन शामिल की जाएंगी। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नक्सली मुठभेड़ के बाद अब कांकेर पहुंच रहे हैं डीएम अवस्थी, और इसको लेकर रणनीति जो कि नक्सलाइड एक्टिविटीज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो मूवमेंट्स हैं नक्सलियों के, उनको रोकने और उनकी रोकथाम के लिए एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से अतिरिक्त बटालियन की मांग की थी और ये 5 अतिरिक्त बटालियन अब शामिल हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं चुनौती अब नक्सलियों के सामने होगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो लाल आतंक का साया है उसको फैलाने से रोक सक रही है सरकार। ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त बटालियन की सहमति दे दी है, और आज डीजीपी डीएम अवस्थी कांकेर दौरे पर।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको